फ्रॉम वर्कला। हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज सुबह सुबह ही आए हैं एंड वी टुक अ ट्रेन फ्रॉम बैंगलोर टू त्रिवेंद्रम, क्योंकि डायरेक्ट वाला ट्रेन वेट लिस्टेड था। सो वी टुक अ ट्रेन टू त्रिवेंद्रम एंड त्रिवेंद्रम से फिर वी टुक अनदर लोकल ट्रेन and it took us about 18 hours in total, the entire journey. Finally after 18 hours हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। But it's super cheap and train is one of the most convenient ways to get here. Buses भी है but buses महंगे भी है and then you know like bus travel is far more inconvenient than train. तो ट्रेन से हम यहाँ पे आ गए एंड वी हैव चेक्ड इन टू दिस होम स्टे विच इज़ कॉल्ड पाम पैराडाइज। एंड अभी हम लोग को एक्चुअली रूम नहीं मिला है, तो वी हैव जस्ट केप्ट आवर लगेज एंड ऑल। एंड हम लोग को रूम मिलेगा 12 बजे, अभी बज रहा है 9। तो वी आर जस्ट गोना गो एंड लुक फॉर अ स्कूटी टू रेंट एंड हैव सम ब्रेकफास्ट एंड फिर आगे का प्लान करेंगे। कुछ प्लान नहीं किया अभी, तो आगे का वही प्लान करेंगे एंड आज दिन भर फिर आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हम घूमने जाते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द डे। बाकी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ट्रेन से कैसे आप आ सकते हो। अगर आपको वर्कला आना है तो या तो लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर स्पेशली, देन ट्रेन इज़ अ रियली कन्वीनियंट ऑप्शन। बट देयर इज़ ओनली वन ट्रेन, लाइक वन डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वेट लिस्टेड ही रहता है अगर आप बहुत पहले नहीं बुक कर रहे हो तो। तो वॉट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन गेट अ ट्रेन टू आइदर त्रिवेंद्रम और कोल्लम एंड वहाँ से फिर एक दूसरा ट्रेन लेके आप, मतलब वहाँ से बहुत सारे ट्रेन्स चलते रहते हैं, तो वर्कला आप आ सकते हो। आधा घंटा लगता है फ्रॉम आइदर ऑफ दी स्टेशंस, तो वहाँ पे उतर के फिर आप वर्कला फिर से एक ट्रेन लेके आ सकते हो। तो जनरल में हम आए हैं वहाँ से त्रिवेंद्रम से and it costed us 30 rupees per person, which is nothing really. And cab लेके हम आते तो it would have costed us I think 1300, तो काफ़ी पैसे बचा लिए ऐसे। एंड अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हो तो यू कैन टेक अ फ़्लाइट, देयर इज़ एन एयरपोर्ट एट त्रिवेंद्रम, तो यहाँ तक फ़्लाइट लेके फिर आप ट्रेन लेके अगेन पैसे बचाने के लिए आप आ सकते हो, और यू कैन टेक अ कैब एज वेल। And other than that there are also buses, direct buses are available from Bangalore, तो रेड बस में जाके आप चेक कर सकते हो and you can book it. तो गाइस स्कूटी रेंटल ढूंढते ढूंढते हम बहुत आगे आ गए एंड फिर हम लोग को फिर से भूख लग गया, तो हमने अभी सेकंड ब्रेकफास्ट कर लिया फ्रॉम दिस कैफ़े। नियर बाई कैफ़े है जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया सस्ते में। वी हैड सम अपम एंड डोसा, और इसके सामने ऑटो स्टैंड है, तो मोस्टली विल टेक एन ऑटो टू गो बैक टू आवर होम स्टे बिकॉज बहुत चल रही है ऑलरेडी और बहुत गर्मी भी है, यहाँ पे बहुत धूप है। एंड मीनवाइल हम यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सर्फिंग स्कूल है, तो यहाँ पे हमने पूछा इंडिविजुअल पर डे जो 2 आवर का क्लास होता है उसके लिए दे आर चार्जिंग 2000। ऑफ कोर्स बार्गेनिंग हो जाएगा, बट वी आर जस्ट आस्किंग अराउंड एंड वी होप दैट इस बार शायद यहाँ पे ट्राई कर ले, कल टाइम होगा। बट यहाँ पे जहाँ भी आप सर्फिंग करना चाहोगे वहाँ पे बहुत सुबह सुबह आना पड़ेगा आपको, 6:30 से 7 बजे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट्स वन थिंग। बट लेट्स होप that we get to try this time. So breakfast के बाद we got an auto and we came back to our stay and अभी हम finally check in करेंगे। So हम लोग को ये मिला booking.com से and this is called Palm Paradise Homestay and we got one room on the first floor and I'll give you a quick room tour. तो ये कुछ अराउंड 3.5 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम द वर्कला नॉर्थ क्लिफ। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग एंड फाइनली हमको स्कूटी भी मिल गया है, एक्टिवा मिला है एंड यहाँ पे चार्जेस है 600 पर डे। ओके 600 पर डे चार्जेस है यहाँ पे।
एंड ये थोड़ा नंबर प्लेट वाला इशू है, यहाँ पे वाइट नंबर प्लेट मिल रहा है, जबकि येलो वाला मिलना चाहिए। बट स्कूटी वगैरह कहाँ से मिल रहा है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, यू कैन ऑल्सो बुक फ्रॉम देयर। ऑल्सो ये लोग 1000 रुपीज़ डिपॉजिट रख रहे हैं विच इज़ रिफंडेबल आफ्टर यू रिटर्न द बाइक। निकले हैं हम फाइनली 1:30 बजे। लेट हो गया थोड़ा, बट देन आज पहला दिन है एंड हम सोए भी नहीं थे तो थोड़ा सा रेस्ट कर दिया। जब रूम मिला तो थोड़ा सा बेसिकली रेस्ट कर लिया हम लोग और फिर फ्रेशन अप होके अभी निकले हैं। अभी जाएंगे वर्कला क्लिफ एंड वहाँ पे फिर कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, फिर बीच जाएंगे एंड फिर देखते हैं टाइम बचा तो एक और बीच जाएंगे, वरना सीधे सनसेट देखने जाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं, ये वर्कला क्लिफ जहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फ्री पार्किंग है, तो यू कैन जस्ट पार्क योर व्हीकल्स और वहाँ से फिर चल के ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ सो गाइस, ये है पार्किंग एरिया और यहाँ से लेफ़्ट में भी आप जा सकते हो एंड आप राइट में भी जा सकते हो। आई थिंक दैट इज़ द साउथ वाला साइड एंड दिस इज़ द नॉर्थ वाला साइड। तो जहाँ पे भी जाना है आपको बीचेस तो मिल ही जाएंगे एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सीटिंग एरिया ऐसा किया हुआ है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, पूरा ओशन का व्यू है यहाँ से। अमेजिंग। वहाँ पे नीचे बीच पे भी जा सकते हो, दैट इज़ द मेन वर्कला बीच एंड या इट्स रियली गॉर्जियस एंड आई एम रियली ग्लैड यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट है, मतलब कंपेयर टू गोवा एंड गोकर्णा, राइट। सो वाओ, लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, राइट। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ बलांगन बीच। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बैग्स, ड्रीम कैचर्स, कपड़े, सनग्लासेस, टू गेट एवरीथिंग, इवन ऑल दीज बोहो ज्वेलरी एंड फ्रिज मैग्नेट। अच्छा, मुझे भी लेना है बाय द वे। मेरी जैसी कपड़े हैं यहाँ पे। सो ये जैसे कि स्टेयर्स बने हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेयर्स बने हैं, आगे भी जाओगे तो आपको मिल जाएंगे एंड हम यहीं से बेसिकली वॉक करके आए, बट हम लोग थोड़ी देर बाद बीच में जाएंगे। बिफोर दैट वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू ईट समथिंग बिकॉज फिर से भूख लग गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, सो देखते हैं कहीं पे तो जाएंगे। बहुत लोग अभी स्विमिंग एंड सर्फिंग करके आ रहे हैं वापस टू हैव द लंच
यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स हैं, बहुत। एंड यस, यू कैन शॉप। Yes, coconut and chocolate, how it is? It's good, yeah. Very good, yeah. Coconut plus chocolate. And one chicken lasagna. गाइस, सो अभी हम लोग खाने के लिए आ गए कैफ़े डेल मार। दिस इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े इन वर्कला एंड इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। एंड देर आर प्लेंटी ऑफ आइटम्स, लाइक द मेन्यू इज़ क्वाइट वाइड, तो यू कैन चूज़ बिटवीन इटालियन, इंडियन, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है। इट्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्थ क्लिफ विथ व्यू ऑफ द ओशन बिहाइंड मी, राइट। सो यहाँ पे बैठ के खाएंगे। दिस विल बी लंच पार्ट 1। फिर नीचे बीच जाएंगे, फिर से भूख लग जाएगा तो कुछ खाना पड़ेगा। सो गाइस, हमारा स्टार्टर और स्मूदी, कोकोनट स्मूदी, वाटरमेलन जूस आ गया है और बहुत भूख लगा है तो हमने स्टार्ट कर दिया विदाउट व्लॉगिंग। ये है चिकन लॉलीपॉप एंड एक और स्टार्टर मंगाया, चिकन विंग्स, एंड आई हैव ऑल्सो ऑर्डर चिकन लजानिया। और यहाँ पे तो अभी बहुत रश हो गया, लंच टाइम है इसलिए। ये है लजानिया, चिकन लजानिया सर्व्ड विद चीज़ी ब्रेड। यही ऊपर से अभी आपको दिखा रहे थे बीच से, अभी हम बीच पे आ गए। मतलब यहाँ का पानी इतना साफ है ना, लाइक एकदम ब्लू पानी है। बहुत लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं बिकॉज द वेव्स आर गुड फॉर स्विमिंग। अभी धूप बहुत तेज हो रहा है, बट ठीक है। राइट नाउ हम लोग बीच पे तो गए, बट बीच पे देख के फिर रियलाइज़ हुआ कि हम लोग स्विमिंग करने वाला या फिर चेंजिंग के लिए कोई कपड़े नहीं लाए। एंड कल हम लोग स्विमिंग करने वाले हैं वैसे तो, बट कल के लिए क्यों छोड़ना। सो डिसाइडेड कि अभी यहाँ से होटल 3 किलोमीटर ही दूर है। सो वी आर गोइंग टू गो बैक, वी आर गोइंग टू ब्रिंग और चेंज इनटू स्विमवेयर एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक। एंड आज तो कोई और बीच शायद नहीं जा पाए, तो मोस्टली इधर से ही सनसेट देख लेंगे। एंड या वी आर गोइंग टू एन्जॉय। आज का दिन बहुत स्लो था, बट वी वांटेड टू कीप इट दैट वे बिकॉज एक तो उम्र हो रही है, तो इतना ज़्यादा एडवेंचर एक दिन में अभी नहीं हो पाता है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट इट्स टू हॉट एंड ह्यूमिड ओवर हियर, लाइक इट्स 30 डिग्री तो मिनिमम है। सो इट्स रियली टायरिंग, मतलब ज़्यादा
ज़्यादा आप एक्टिविटी कर भी नहीं सकते कुछ। A few moments later. So guys, as promised, we are here. We are back here for sunset. And अभी 5:45 हो रहा है, 6:30 को सनसेट का टाइम दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अभी स्विमिंग करेंगे थोड़ा सा। और अभी बहुत भीड़ हो गया है एंड लोग होली भी खेले यहाँ पे क्योंकि आज होली है। एंड हम बस स्विमिंग करेंगे और फिर सनसेट का व्यू देखेंगे, यहीं से देख लेंगे, कोई और बीच जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज इन वर्कला एवरी बीच हैज़ अ ग्रेट सनसेट व्यू। मज़ा आया, नहा लिए, पूरा 1 घंटा नहाए और अभी सनसेट हो भी चुका है और वेव्स बहुत बड़े बड़े आए हैं। तो लाइफ गार्ड सबको हटा रहे पानी से, हम तो बाहर आ गए, बट अभी भी बहुत लोग तैर रहे हैं। गाइस यहाँ पे ये बच्चा ये लाइट वाले ग्लासेस बेच रहा है, आप इससे ले लेना, 80 रुपये में बेच रहा है। और ये भी, इसमें भी लाइट जलता है। ये वर्कला बीच में घूमता रहता है। ऊपर आ गए हम, एक दूसरे रास्ते से रास्ता है। यहाँ पे भी कपड़े शॉपिंग करने के लिए ऐसे ही शर्ट है ना, सेम शर्ट जूडियो वाला शर्ट, जूडियो नहीं सॉरी यूस्टा वाला शर्ट, यहीं पे डिज़ाइन। ट्रैफिक हो गया यहाँ पे, इतने लोग हैं, बहुत भीड़ हो गया है सडनली। और हम लोग थके आ रहे, लाइम सोडा पीने के बाद आइसक्रीम खाने आ गए। आइसक्रीम फेवरेट है और फेवरेट फ्लेवर भी ले रही है क्या है ये? ब्लूबेरी। ये है शॉप स्कूटी में से, मेरे को स्कूटी का नाम याद है, ले लो ये। फिर से वहीं पे आ गए जहाँ पे लंच किए थे हम लोग।
अभी 8 बज रहे हैं एंड आई थिंक अभी पीक टाइम है, बहुत लोग डिनर करने भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ है। हम लोग तो अभी डिनर किया, हम भी तो स्नैक्स खाने का टाइम है हमारा। हम डिनर खाने आएंगे 9:30-10 बजे। आई डोंट नो कब तक खुला है, एक बार चेक करना पड़ेगा, देन निकलेंगे। कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। बहुत रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। नॉर्थ साइड ऑफ द क्लिफ बेसिकली इज फुल ऑफ cafes and restaurants and obviously shops. अभी हो रहा है 9:30 एंड हम डिनर के लिए आए हैं वही सेम जगह नॉर्थ क्लिफ पे, बिकॉज अल्टीमेटली सारे रेस्टोरेंट्स तो यहीं पे है एंड कुछ जगह पे लाइव म्यूज़िक भी हो रहा है, बट अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे खाएंगे। लेट्स सी, कुछ हल्का ही खाना है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे 10:30-11 तक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है सब चीज़, तो मैक्सिमम लोग अभी खा के निकल रहे हैं एक्चुअली, और हम आए हैं। तो ये एक है कि गोवा की तरह इतना लेट तक खुला नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग सुबह यहाँ पे सर्फिंग वगैरह भी करते हैं, तो रात को जल्दी क्लोज हो जाता है एंड देन सुबह जल्दी ओपन हो जाता है। तो अभी हम लोग आ गए अब्बा रेस्टोरेंट। ये कैफे डेल मार के बगल में ही है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रहा था जिस टाइम हम जा रहे थे, अभी वापस जा रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। अभी भी फुल्ली पैक्ड है, टेबल मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वी वर क्यूरियस टू सी कि मतलब क्यों इतना भीड़ है, तो सोचा कि आज डिनर यहीं पे कर लेते हैं। इंडियन आइटम्स बहुत सारे हैं, कॉन्टिनेंटल भी है, इजरायली फूड भी है, बहुत सारे चीज़ है और प्राइस भी ठीक ठाक है। प्राइस ठीक ठाक है। हाँ, कॉकटेल्स तो बैंगलोर से सस्ते हैं। टैक्स इसलिए लग रहा है। ये आ गया मेरा ड्रिंक, इसका नाम है क्यूबन पीट एंड खाना भी आ गया है, क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, सॉरी। तो ये स्टार्टर, ये हम लोग यहाँ पे इनका किचन है और बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहा है। हाँ, सो गाइस अभी हम लोग रूम में आ गए डिनर करने के बाद। बहुत ही हैवी डिनर था अगेन, एंड कल हम लोग का सुबह प्लान है सर्फिंग जाने का। तो यहाँ पे सिंगल डे सर्फिंग लेसन्स भी होते हैं, तो मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो हम ऐसे क्लासेस नहीं ले सकते थे, तो जो 5 डे का कोर्स होता है तो वो नहीं ले सकते थे। तो सिंगल डे सर्फिंग लेसन आप ले सकते हो, जहाँ पे 2-3 घंटे के लिए आपको सिखाएंगे वो लोग, एंड दे विल चार्ज अराउंड 1500 फॉर द ग्रुप सेशन, लाइक पर पर्सन। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। हमने इस सर्फिंग स्कूल्स बहुत सारे हैं बकला में, बट हमने मून वेव सर्फ स्कूल को कांटेक्ट किया था एंड हमको कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ा। एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग लाइक 6:30 बजे हम लोग को उठ के जाना है उनके पास, मतलब जो लोकेशन उन्होंने शेयर किया है। सो लेट्स सी, आई विल शेयर हाउ द एक्सपीरियंस गोज। फर्स्ट टाइम होगा मेरा एंड मोहित का भी, सो वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स सी कैसा जाता है।